हरी बोल। हरी बोल। हरी बोल। हरी बोल। हरे राम जय हो। हरे हरे
कृष्णा हरि बोल कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि बोल हरि बोल बोल हरि बोल। उसको मुझे आगे आ गया। गुरु गौरंग राधा गोकुलानंद देव की। प्रभु इसको हटाइए, स्टैंड को ढंग से रखिए। थोड़े बोलो। कृष्ण बलदेव की जय, नंद यशोदा मैया की जय। जय परम आराध्यतम पतित पावन परम करुणामय ओम विष्णुपाद 108 श्री श्रीमद्भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरुदेव महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद 108 भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद की जय। ऊपर लगाओ। श्री रूपानुगुरुवर्ग वृंद की जय। पंचतत्वात्मक गौर हरि की जय। तुलसी महारानी की जय। भक्ति देवी की जय। भक्तवत्सल भगवान श्री नरसिंह देव की जय। जय नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। समागत भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। एक साथ 6 प्रणाम मंत्र। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्या नामिने गौरत्विषे नमः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश
गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। वृंदायै तुलसी देव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवत गीता उपनिषद की जय। समस्त उपनिषद वृंद की जय। वेद व्यास जी महाराज की जय। हम लोग अभी गीता जी का जो पहला पेज है उसमें 2 श्लोक पाठ करेंगे। महात्म में जो है ना, ये गीता जी की जो महिमा का कल तो इसी से पाठ किया था। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्य शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य सभी बोलें मुख पद्माद्विनिसृता। नीचे से दूसरा सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनंदना पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्तरस्तस्य नामानि यानि कर्मप्येकं तस्य देवस्य सेवा कर्मप्येकं तस्य देवस्य सेवा। हाँ जी, कह रहे हैं गीता को अगर सुगीत करके सुंदर तरीके से गान करके हम अपने जीवन को सार्थक करें, अन्य शास्त्रों के विस्तार की क्या जरूरत है जब स्वयं भगवान के मुखारविंद से निकली हुई भगवत गीता हमारे पास में है। आज हम 21वें श्लोक से, जहां पे रथ में अर्जुन बैठे हैं, वहां से आगे चलेंगे। प्रथम अध्याय का 21वां श्लोक।
अर्जुन उवाच, इसको थोड़ा ऐसे ले लीजिए और पास में, ऐसे हाथ में बोलो, सेनयो, थोड़ा दूर से, सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम स्थाप्य में अच्युत। एक साथ, यावात् युद्ध कामान अवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्समानान् वीक्षेऽहम् य एते अत्र समागता धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षवा। संजय उवाच, एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महेक्षिताम्। सुवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरूणिति तत्र पश्यान् स्थितान् पार्थ पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदिश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्षय स कौन्तेय सर्वान् बन्धून् कृपया परयाविष्टो विषिदन्निदम् अब्रवीत्। अर्जुन उवाच, दृष्टमेवं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वैप्युत्य शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं संस्कृते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मना निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि च केशव न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनम् आहवे न काङ्क्षे विजये कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च तम इमे अवस्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च आचार्यान् पितृपुत्रांस्तथैव च पितामहा मातुला श्वशुरा पुत्रा श्याला सम्बन्धिंस्तथा एतान्न हन्तुम् इच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदना अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतु किं नु मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान् का प्रीतिः स्याज्जनार्दन पापमेवादाश्रयेदस्मान् त्वेताततायिना यस्मान् धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः श्याम माधव यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोपो अपहत चेतसा कुलक्षये कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न ज्ञेयम् अस्माभिः पापादस्मानि निवर्तुतुं कुलक्षये कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मः सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मो अभिभवत्युत अधर्मात् अभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय
जायते वर्णशङ्करः शङ्करो नरकायैव कुलघनानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हैषां लुप्तपिण्डोदकक्रिया दोषेरेते कुलघनानां वर्णशङ्करकारके उच्छाद्यन्ते जातिधर्मा कुलधर्मा शाश्वता उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवत्यनुशुश्रमा अहोबत महत्पापं कर्तुं व्यवसायितवयं यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनम् उद्यता यदि मां प्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणया भ्रातरष्टारणे हन्योस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्। संजय उवाच एवं मुक्त्वा अर्जुनः सङ्ख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य शस्त्रं चापं शोकसंविघ्नमानसः ॐ तस्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषदेषु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे कृष्ण अर्जुन संवादे विषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः। बोल भगवद गीता की। हम लोग यहाँ ईशोपनिषद को श्रवण कर रहे हैं। आज द्वितीय श्लोक का पाठ है। यहाँ पे ईशा वास्य उपनिषद। हरि बोल। ओम परमात्मने नमः। ओम परमात्मने नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम् ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते एक साथ। ओम शांति शांति शांति। ईशा वास्यम इदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जिता था मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। यहाँ पर हम लोग कल श्रवण कर रहे थे सुदामा प्रभु, आप इसमें से दूसरे अध्याय का 64वां और तृतीय अध्याय का 9वां, पुजारी जी इसमें से आप 10वें अध्याय का 39 और 42 नंबर श्लोक निकालिए। कल हम श्रवण कर रहे थे श्लोक के बारे में। वास्यम शब्द का अर्थ होता है व्याप्त। जो ईश, जो परमात्मा संपूर्ण जगत में व्याप्त है, जितना भी हम देख रहे हैं, कवरेज ऊपर नहीं है,
ऊपर जाना चाहिए। हरि बोल। निकाल दीजिए उसे। द्वितीय अध्याय का 64वां। अंदर कर दो, अंदर कर दो, और अंदर कर दो उसे। हाँ, इधर से पंखा चला देना। कहते हैं जो इस संपूर्ण जगत में व्याप्त ईश्वर है, वह ईश्वर हम जो कुछ भी देखते हैं जड़ चेतन के रूप में सर्वत्र है। सर्वत्र उसी ईश्वर की शक्ति व्याप्त है। यहां पे कहते तेन त्वक्तेन भुंजी था। जिन ईश्वर को सर्वत्र कहा गया, सब जगह व्याप्त कहा गया, तो वो ईश्वर अगर सब में है तो सब भोगों में भी है, सब तत्वों में भी है, सब जगह है। जब इस दृष्टि से वो सर्वत्र है, इधर बस, अगर इस दृष्टि से वो सर्वत्र है तो उसको हम भोग कर सकते हैं? उसे भोग तो नहीं कर सकते। मतलब अगर भगवान की ही शक्ति सर्वत्र है तो अब हम उससे अपने भोग में कहां से ला सकते हैं? जो हम, इसका मतलब जो भी संसार में व्यक्ति भोग कर रहा है, भोग करने का मतलब अपने आप को मालिक समझ करके किसी वस्तु को सेवन कर रहा है, तो वह क्या कर रहा है? वो भगवान करता है, उनके ऊपर अपना कर्तापन दिखला रहा है। भगवान करता है, अपने ऊपर, उनके ऊपर कर्तापन दिखलाने का मतलब, इसका मतलब है सारी सृष्टि करने वाले कौन है? भगवान, परमात्मा है। परमात्मा जिनकी सृष्टि है वो, और जो जितनी भी सृष्टि है करने वाले वो, उसकी रक्षा करने वाले वो, उनसे हुई है सारी सृष्टि। जब ये भाव हमारे में होगा तो भोगों को भोग कैसे सकते हैं? कैसे भोग सकते हैं? तो उसे भोग नहीं सकते। तो क्या कहते हैं? तेन अर्थात ईश्वरेन, ईश्वर के साथ में, ईश्वर के द्वारा, त्वक्तेन, ईश्वर का है ऐसा सोच करके त्याग भाव से भुंजी था। मेरा इसमें कोई अधिकार नहीं है, लेकिन ये ईश्वर का है, इसलिए ईश्वर की सेवा के लिए मैं इसे ग्रहण करूंगा। मैं भी उनका हूं, ये सब उनका है। जब मैं और ये सब कुछ उनका है तो मैं इसे किस प्रकार से अपना समझ करके अहम भाव ला सकता हूं? मेरा है, मैंने किया है, मेरे से हुआ है, तुम जानते नहीं हो मेरे को। ये जितनी भी बातें हैं वो कब होती हैं? जब हमारा इस बात से विश्वास खत्म होता है, जब हमारा विश्वास नहीं होता है कि सारी सृष्टि के रचयिता वो हैं, सारी सृष्टि उनकी है। ये जब भाव आएगा तब क्या होगा? आपने द्वितीय अध्याय का 64वां श्लोक निकाला है, बोलो, उच्चारण करो। राग द्वेष विमुक्तेस्तु विषयानीन्द्रिय सरन् आत्मा वैश्यैर्विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। इसका अर्थ कीजिए। द्वितीय का 64वां। युक्त वैराग्य का अवलंबन करने से स्थित प्रज्ञ व्यक्ति राग द्वेष का त्याग कर देता है। फिर इन अपने अधीन इंद्रियों को यथा योग्य सभी
जड़ विषय में विचरण करवाता हुआ भी विधेयात्म पुरुष अर्थात स्वतंत्र व्यक्ति चित्त प्रसाद प्राप्त करता है। देखो, सारा जगत देखा जाए जिसे हम जड़ कह रहे हैं, जड़ का मतलब जिसमें इच्छा, क्रिया और अनुभूति नहीं होती। जड़ किसे कहते हैं? किसे कहते हैं जड़? अभी बोला मैंने, ध्यान से सुनेगा ना तब सुनाई देगा। जिसमें नहीं होती इच्छा, क्रिया और अनुभूति नहीं होती। जो तत्व इच्छा नहीं कर सकता, जो तत्व क्रिया नहीं कर सकता, जिसकी कोई अनुभूति नहीं है, वो जड़ है। जैसे मट्टी, ना इच्छा है, ना क्रिया है, ना अनुभूति है, लेकिन मट्टी के द्वारा कितना कुछ होता है। फूल होते हैं, फल होते हैं, गंध होती है, रस होते हैं, सारा मट्टी से होता है। तो फिर इसे जड़ क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके साथ ये मट्टी जड़ है, मगर जैसे ही चेतन इसके साथ प्रवेश करता है, चित्त, चेतन, आत्मा जैसे ही प्रवेश करता है, वो मट्टी के अंदर क्रिया शुरू कर देता है, मट्टी के द्वारा क्रिया शुरू कर देता है। उदाहरण के लिए, बीज अगर ना पड़े तो क्या मट्टी से फूल फूटेंगे? नहीं होगा। क्या गन्ने का बीज ना पड़ने से क्या उसमें से रस निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो कहने का मतलब जड़ तत्व तो है सारा जगत, लेकिन इस जड़ तत्व में जब चेतन का प्रवेश होता है तब क्या होता है? चिद दर्शन होता है, देखो ना, तब उसको चिद अनुभूति होती है। हाँ, चित प्रसाद उसको प्राप्त होता है। चित प्रसाद, चित मतलब ज्ञान का प्रसाद प्राप्त होता है। चित मतलब भगवान की चित शक्ति, आत्म अनुभूति प्राप्त होती है। आत्मा को प्रसाद मतलब आनंद मिलता है। प्रसाद के बहुत से अर्थ हैं। प्रसाद का एक अर्थ होता है आनंद, प्रसाद का एक मतलब होता है कृपा, प्रसाद का एक मतलब होता है उसको उसमें प्रवेश मिलता है। प्रसाद उसको उसमें रहने के लिए मिलता है। प्रसाद, प्रसाद का मतलब बहुत अर्थ होते हैं। प्रसाद का अर्थ यह भी होता है रहने का स्थान। तो चित्त प्रसाद जब बोलते हैं तो यहां चित्त कृपा या उसको चित्त अर्थात ज्ञान में उसको प्रवेश मिल जाता है। किसको मिल जाता है? जो अपनी इंद्रियों को अपने अधीन रखता है। अपनी इंद्रियों को अपने अधीन रखने का मतलब, अगर मेरी कुछ देखने की इच्छा है जो वास्तविकता में देखने से मेरा चित्त वृत्ति खराब होगी, मालूम है मुझे खराब होगी, और खराब होने के बाद में मुझे यह भी मालूम है कि मेरे को दुख भी होगा, है ना। और ऐसी चीज को मैं अगर अनुशीलन करता हूं, देखता हूं, तो क्या होगा? उसको देखने से, उसमें प्रवेश करने से दुख इस बात का होगा कि मेरी इंद्रियां मेरे को जहां ले जाएंगी, वहां से इस जड़ जगत में से जो भी मुझे प्राप्त होगा वो दुख ही प्राप्त होगा। कहते हैं चित्त प्रसाद अर्थात भगवान से जुड़ा हुआ कृपा, जहाँ प्रसाद, जहाँ भगवान में प्रवेश पाने का जो द्वार है वो कब मिलेगा, कब खुलेगा? जब इंद्रियों को अधीन करके मैं, आंख को अच्छा लगता है वो नहीं दिखा करके, जो दिखने में अच्छा लगता है वो नहीं दिखा करके, अगर मैं अपने गुरुदेव के मुखारविंद को, गुरुदेव के चित्र को देख करके उनकी कोई लीला का स्मरण करूंगा, तब क्या होगा? चित्त प्रसाद। जिह्वा भी इसी प्रकार से है, नाक की सुगंध भी इसी प्रकार से, कान भी, शब्द भी इसी प्रकार से। तो जितनी इंद्रियां हैं उनको खींच करके भगवत सेवा में लगाने से, इसका मतलब यह है तेन त्वक्तेन, जो यहाँ पे ईशावास्य उपनिषद के अंदर जो लिखा है उसके अंदर कहते तेन त्वक्तेन, उनके लिए त्याग करें। किनके लिए त्याग करें? प्रभु के लिए। तेन मतलब ईश्वर है, ईश्वर के लिए। मां ग्रथा, ग्रथ शब्द का अर्थ होता है आसक्त ना हो। कहते हैं गिद्ध बन जाना, आसक्त हो जाना, ग्रथा उसमें फंस जाना, उसमें आसक्त ना हो करके इस धन का जो वस्तु मिली है, स्वित धनम, स्वित धनम का मतलब किसका है ये सब कुछ, ये ज्ञान हो जाना। स्वित किसका, धनम किसका है, उसका है। जब उसका है तो मैं इसका मालिक कहां से हो गया?
तो मैं मालिक तो हो नहीं सकता। नहीं, मैंने मठ बनाया है, मैं इसका मालिक हूं। ऐसा दुर्भाव जिस दिन आएगा उस दिन ही चित्त प्रसाद अर्थात भगवान की आनंद का, कृपा का, ज्ञान का प्रसाद हमसे दूर हो जाएगा और फिर मैं नरकगामी हो सकता हूं। आपने श्लोक खोला था कौन सा? 10वें अध्याय का 39-42 नंबर, तृतीय अध्याय का 9वां श्लोक खोलिए। 39 नंबर। हाँ जी, 39 और 42। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तत् अहम अर्जुन न तदस्ति विना यस्यात् मया भूतम चराचरम। मैं ही संपूर्ण जीवों की उत्पत्ति का मूल कारण अर्थात बीज हूँ, क्योंकि चराचर तमाम वस्तुओं से मुझे अलग करने के पश्चात किसी वस्तु का अस्तित्व नहीं रहता। भगवान कह रहे हैं इस बात को कि मैं ही सारे ब्रह्मांड में जितने भी जीव हैं उनका कारण हूं। बीज का मतलब क्या होता है? कारण। जैसे उदाहरण के लिए वट वृक्ष, उस इतना बड़ा वट वृक्ष वो कैसे हुआ? बीज से हुआ। तो वट वृक्ष का कारण क्या हुआ? बीज। और वो बीज जो है क्यों अंकुरित हुआ? क्योंकि उसके अंदर जीव आया। तो बीज का कारण क्या हुआ? जीव। वट वृक्ष का कारण हुआ जीव, बीज। बीज का कारण क्या हुआ? जीव। और जीव किससे आया? भगवान से। इसलिए सब कारणों के कारण कौन हुए? भगवान। यही बात कहते हैं मैं संपूर्ण जीवों की उत्पत्ति का मूल कारण। मूल कारण का मतलब कारणों का कारण। समस्त संपूर्ण जीवों की उत्पत्ति। जीवों की उत्पत्ति क्यों कहा? यहां यच्चापि सर्वभूतानाम, जब सारे के सारे जीव कहते हैं गौड़ीय परंपरा में कि तटस्थ शक्ति से उत्पन्न हुए, तो भगवान वहां पे कैसे बीज हुए? कारण कैसे हुए? है? कैसे कारण हुए? क्योंकि शक्ति किसकी है? भगवान की। उत्पत्ति हुआ बोला ना उसमें तो। हाँ, उत्पत्ति। तो फिर वहाँ क्यों? यच्चापि सर्वभूतानाम बीजानाम बीजम तद अहम अर्जुनम। ठीक है, उत्पत्ति बोला यहाँ पर, लेकिन आगे फिर पीछे भी बोले थे ना, न जायते म्रियते, मतलब इसका कोई जन्म नहीं है। तो यहाँ उत्पत्ति शब्द क्यों लगा? कितना सुंदर प्रश्न है। ना जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयन् अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। पुजारी जी कहते हैं जब ना जायते, जन्म ही नहीं हुआ, भगवान कह रहे हैं कि इसका जन्म नहीं होता। किसका? आत्मा का। तो जब आत्मा का जन्म नहीं होता तो भगवान फिर यहां कैसे कह सकते हैं कि सभी जीवों की उत्पत्ति? उत्पत्ति तो मतलब हुआ स्टार्टिंग, जन्म। इसका मतलब यह है कि भगवान से जितना भी प्रकट हो रहा है वो भगवान से हो रहा है। भगवान का जन्म जिस प्रकार से नहीं है, जब से है भगवान तब से वो सारी सारी सृष्टि, सारे के सारे जीवों का प्राकट्य हो रहा है, तब से ही हो रहा है, अनंत काल से है एक कारण। और दूसरा हमेशा हो रहा है। ऐसा नहीं है कि इसका हुआ था जा ये खत्म होगा, नहीं, हमेशा हो रहा है। यहां पे एक शब्द प्रयोग किया भगवान ने, सर्वभूता नाम। अगर हम सर्वभूता नाम शब्द का अर्थ दूसरे तरीके से ले, दूसरे, क्योंकि यहां पे भी आया है यत किंचित जगत्याम जगत, जो कुछ भी इस जगत में दिख रहा है वो सारे का सारा अखिल ब्रह्मांडात्मक जो जगत है। तो जगत को अगर हम ले भूत में, भूत का मतलब दो अर्थ होते हैं। एक अर्थ होता है आत्मा और एक अर्थ होता है पंचभूत, भूतों को धारण किए हुए जो आत्मा है वो, और एक होता है पंच महाभूत वो। तो अगर हम भूता नाम ले, सर्वभूता नाम का मतलब कि जितने भी भूत हैं अर्थात जिनके अंदर क्रिया नहीं हो रही है, जिनके अंदर क्रिया नहीं हो रही, जड़ हैं, वो क्या है? कौन, कितने भूत हैं वो? पंच महाभूत कौन कौन से हैं? जोर से बोलिए, यहां तक आने आवाज आनी चाहिए।
अग्नि जल अग्नि जल वायु आकाश और जल। धरती, ये जो 5 तत्व हैं, इन 5 तत्वों के अलावा सूक्ष्म तत्व हैं, मन बुद्धि अहंकार, उससे भी सूक्ष्म है चित्त। ये सारे के सारे भूत कहे गए हैं। भूत शब्द का अर्थ अगर और हम गंभीरता में जाएं, भूत का मतलब सृष्टि से पहले जो था, सृष्टि के जो पहले था, सृष्टि के जो पहले था उसे भूत कहते हैं। इसीलिए हम लोग कहते हैं ना कई बार भूतकाल, अर्थात जो बीत चुका है, जो बीत चुका है वो भी भगवान कहते हैं उनका भी बीज अर्थात उनका भी कारण मैं हूं। तो पंच महाभूत जो दिखाई दे रहे हैं कि ये आदिकाल से हैं, कहते इसका कारण भी मैं ही हूं, मेरे से हुआ है। कैसे हुआ है कि जो मेरी शक्ति है उसने इन सब को क्रियान्वित किया, इन सब के अंदर एक्टिवनेस लाई, उनके द्वारा सब कुछ हुआ। तो इस दृष्टि से कहते हैं चराचर, चलने वाला ना चलने वाला, जो भी विश्व नजर आ रहा है उसका कारण मैं हूं, कारण मैं हूं। तो इसलिए जो आत्मा की बात हम कह रहे हैं, जहां आपने कहा कि उसका जन्म नहीं होता, भगवान ने कहा, तो कहते उसका जन्म तो हुआ ही नहीं, भूतों का जन्म हुआ है। जन्म किसका होता है? शरीर का होता है। शरीर का जन्म कैसे होता है? वो जीवात्मा के प्रवेश से, पंच तत्वों में प्रवेश से होता है। जब जीवात्मा पंच तत्वों में प्रवेश करती है तब वो जीव पंच तत्व क्रिया करते 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 जीव जगत रूप से प्रकट होते हैं। इसलिए जो जगत दिख रहा है उसके बारे में भगवान कह रहे हैं इस जगत का कारण मैं हूं। क्यों मैं हूं? क्योंकि मेरी शक्ति जीव ने इस क्रिया को किया है। इसलिए जीव का जन्म नहीं होता। किसका जन्म हुआ? भूतों का। ठीक है, क्लियर? अच्छा, तृतीय अध्याय का 9वां श्लोक क्या है? यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। यहाँ पे भगवान कहते हैं, यहाँ जो कहा तेन त्यक्तेन भुंजिता मां गृथा, उसको त्याग भाव से भोग करें। किसको? जो भगवान की सृष्टि है, भगवान ने बनाई है, भगवान के द्वारा हुई है। ये बात गीता में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मैं, मेरे द्वारा, मैंने किया है सब कुछ। कहते हो उसको तुम भोग कैसे सकते हो? कहते मैं भी तो उसी से हूं। कहते उसी से हो, उसी से होने के बावजूद भी क्या तुम्हारा अधिकार है कि तुम उसको अपना समझ करके प्रयोग करो या खाओ? जैसे उदाहरण के लिए, आप किसकी संतान है? अपने पिता की। पिताजी किसके लिए कमाते हैं? पिताजी किसके लिए कमाते हैं? पिताजी कमाते हैं अपने बच्चों के लिए, है ना? लेकिन क्या जो पिता ने कमाया है उसको बच्चा अपना समझ करके जब चाहे उसकी पॉकेट से पैसा निकाल के खा सकता है? मेरे बाप ने मेरे लिए कमाया, मैं जहां मर्जी उड़ाऊं, क्या उड़ा सकता है? क्या उचित है? कहते अगर ऐसा करते हैं तो कहते हैं यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधना। मेरे लिए तेन त्यक्तेन, भगवान के उद्देश्य से, भगवान के साथ जुड़ करके अगर हम लोग कोई क्रिया करते हैं या कोई भोग भोगते हैं, जो कुछ खाते पीते हैं, उसमें फंसना नहीं होगा। लेकिन अगर हम उसे छोड़ करके अपना स्वतंत्र भाव से भगवान का प्रसाद न ग्रहण करके अपने जिह्वा के लिए बनाते हैं। जैसे मैं कई बार बोलता हूँ अक्सर कि जो भी आप बनाते हो, उदाहरण के लिए मठ में कई बार क्या होता कि थोड़ा जिह्वा को थोड़ा टेस्ट देने के लिए कई बार मन में ऐसे लगता है कि नहीं अभी दोपहर को तो खाया था, शाम को थोड़ा सा कुछ हो जाए। वो जो कुछ हो जाए वाली बात आती है, उसको भी भगवान को समर्पित करके ही खाना चाहिए। क्यों? अगर उसे हम भगवान को समर्पित करके नहीं खाते हैं तो क्या होगा? भुंजिते ते त्वम अघम पापा, वह अपने ही पापों को खाता है।
अपने ही पापों को क्यों बोला? क्योंकि हम जो पाप करते हैं वो पाप, एक बार गुरु महाराज जी के पास में एक फिलोसफर आए थे, उन्होंने इस बात को मजाक में बोला। कहते महाराज जी क्षमा करना, मैं मजाक में बोल रहा हूँ। बोलो जी। कहते हैं कि जो आप बात कर रहे हैं, अपने ही पापों को खाता है जीव। कहते कैसे खाता है महाराज जी, आपको पता है? गुरु जी मुस्कुराने लगे। बोलो कैसे? कहते देखिए, जब जीव स्नान करता है तो उसके पाप कट जाते हैं। विशेष करके गंगा इत्यादि में स्नान करने से पाप कट जाते हैं। तो जब जीव स्नान करता है तो उसके पाप धुल करके चले जाते हैं। कहते जाते कहाँ? सूरज देव उसको सुखा लेता है, उसको वाष्पीकृत करके उसको खींच लेता है, खींच के फिर बादल बन जाते हैं। बादल बन करके वो सारे के सारे फिर दोबारा इस धरती पे आते हैं, साग सब्जियों के रूप में हमारे सामने होते हैं। तो हमारे किए गए कर्म कभी भी खत्म नहीं हो सकते। वो हो सकते हैं, भगवान ने कहा यज्ञ अर्थात कर्मणो, यज्ञ के लिए, भगवान के लिए किया गया कर्म ही केवल पाप नाशक है। यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म वंदना तदर्थम कर्म कौन्ते मुक्त संग समाचार। ये बात इसमें कही है। इसलिए किसी भी भोग में मैं मालिक हूं, मैं करता हूं, मैंने बनाया है, मैं ही खाऊंगा, मैंने इतनी मेहनत की और मेरे को ये खाने को मिला, ऐसा मिल रहा है खाने को, इस सब भावों से अलग हटके प्रसाद के रूप में जो हम ग्रहण करेंगे, तब हमारे को आसक्ति नहीं होगी। और आसक्ति कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजीविषेत् शतसमाः एवं त्वय्य नान्य अन्यत् एतो अस्मिन् कर्म लिप्यते नरे। अर्थात शास्त्र निहित कर्मों को ईश्वर पूजा अर्थ करते हुए ही इस जगत में 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। इस प्रकार त्याग भाव से परमेश्वर के लिए किए जाने वाले कर्म तुझे मनुष्य जीवन में लिप्त नहीं होने देंगे। इससे भिन्न अन्यथा कोई भी मार्ग नहीं है जिससे कि मनुष्य कर्म से मुक्त हो सके। जो कर्म बंधन है उससे कभी भी मनुष्य मुक्त नहीं हो सकता। एक जगह आया है कि कर्म जो है वो हमेशा बंधन का कारण है। अच्छा करोगे तो स्वर्ग में जाओगे, बुरा करोगे नरक में जाओगे। अच्छा बुरा मिक्स जो भी किए हैं उनको भोगने के लिए फिर पृथ्वी लोक पे आओगे। तो इस प्रकार से हम लोगों को कोई भी ऐसा कर्म नहीं है जिससे कि हम मुक्त हो सके, निकल सके। कहते केवल एक ही है, वो क्या है? मेरे लिए अगर कर्म करोगे तब मुक्त संगः समाचार। यहाँ पे द्वितीय अध्याय का 50वां 51वां श्लोक और 5वें अध्याय का 10वां श्लोक, 5वें का 10वां देखना। ब्रह्मण्यध्याय कर्माणि। हाँ, ब्रह्मण्यध्याय कर्माणि। ब्रह्मण अध्याय कर्माणि 5वें अध्याय का ना द्वितीय का 50वां? हाँ, 5वें का 10वां। पांचवें का 10वां है कायेन मनसा बुद्धया। नहीं, ये नहीं, ये वाला 9वां श्लोक है। मैं जो बोला वही 10वां है, ब्रह्मण्यध्याय कर्माणि। इसमें गलत दिया होगा, उसमें देखिए ना, उसमें कौन सा नवा श्लोक है? इसमें जो है 5वें अध्याय का 10वां श्लोक, वो ये ना गीता प्रेस गोरखपुर का जो है ना। हाँ, हाँ, कायेन मनसा ये 9वां श्लोक है, और मैं जो बोला ब्रह्मण्यध्याय कर्माणि ये 10वां श्लोक है। हो सकता है आपने सही बोला हो, लेकिन यहाँ पे जो है ना एक श्लोक कम है।
इस भगवत गीता में 699 श्लोक हैं, एक श्लोक कम है। और हमारी जो भगवत गीता है, ये भगवत गीता, इसमें पूरे 700 श्लोक हैं। जो आधा श्लोक अर्जुन ने बोला था ना, उसका आधा आगे जग गया है, उसको उन्होंने नहीं लिया है। तो इसलिए यहाँ पे है ब्रह्मण्याध्याय कर्माणि संगम त्यक्ता करोति य लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रम इमाम्भसा। अर्थात जो फल में आसक्ति को त्याग कर ब्रह्म में अर्पण करते हुए कर्म करता है, कमलपत्र जिस प्रकार जल में रहता हुआ भी जल में लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार पाप में लिप्त नहीं होता। यहाँ वो बात कही है, कुर्वन्नेह कुर्वन्नैवैह कर्माणि जिजीविषेत् इच्छतं समः। अर्थात हमको 100 साल के लिए जीने को मिला है। इस 100 साल के जो जीने को मिला है, उसके अंदर हमें रहना कैसे है संसार में, उसी प्रकार से रहना है जिस प्रकार से एक कमल का पत्ता जल में रहता है, कीचड़ में रहता है, लेकिन कीचड़ में कभी भी लटपट नहीं होता, उससे हमेशा अलग रहता है। कैसे अलग रहता है? उसी से लेता है, उसी से खाता है, उसी से उसका जन्म हुआ है, उसी से बढ़ रहा है, लेकिन उसमें उसकी कोई भी आसक्ति नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है? मनुष्य इस प्रकार से कैसे कर सकता है? आसक्ति रहित होके, कहते कायेन मनसा बुद्धया केवलैरिन्द्रियैरपि योगिना कर्म कुर्वन्ति संग त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। अपनी आत्मशुद्धि के लिए वो संग त्याग रखता है। जैसे आप लोग कई लोगों को ऐसा देखते होंगे, वो बैठे हैं, आपको लगेगा कि बंदा बैठा हुआ है, आप बोल रहे हैं, वो सुन रहे हैं, लेकिन उसे भी नहीं लगता कि सुन रहा है, उसकी दुनिया ही अलग होती है ना। ऐसे लोग आपको अगल बगल में दिखाई देंगे। तो ये लोग जो हैं, जो इस प्रकार से अगर जुड़े हुए हैं भगवान से, अगर जुड़े नहीं हैं भगवान से, अपने ही किसी ख्यालों में खोए हैं, अपने ही प्राक्तन संस्कारों में खोए, उनकी बात नहीं करते। जो जुड़े हैं भगवान से, जुड़ करके भगवान के साथ में कर्मों को करते हैं इस भाव से इस संसार में कि इस समस्त जगत के कर्ता धर्ता हर्ता सर्वशक्तिमान सर्वमय परमेश्वर का सतत स्मरण करते हुए, सब कुछ उन्हीं का समझकर उन्हीं की पूजा के लिए शास्त्र नियत कर्तव्य कर्मों को करता है। ऐसा नहीं है कि जो मैं कर रहा हूं वो उनकी पूजा है। ये यहां पे अंतर है। एक मिले हमें, बोले, कहते सब जो भी हम कर रहे हैं ब्रह्म की लीला है, जो कुछ हो रहा है इस जगत में उसी की लीला, और प्रेम ही सार है, इसलिए सबसे प्रेम करो। मैंने बोला, आपने सन्यास ले रखा है और आप सन्यास का अर्थ कह रहे प्रेम करो। कहते हाँ, हम लोगों का कहते सन्यास, हम लोगों का सन्यास का मतलब ये प्रेम बांटना, सबसे प्रेम करना। इस जगत में कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो प्रेम ना की जाए। कहते फिर मैंने बोला, प्रेम आसक्ति त्याग को सन्यास कहते हैं। कहते हाँ, हम अपने सुख के लिए नहीं, दूसरे के सुख के लिए अपने शरीर को प्रस्तुत करते हैं। बताओ, अब वो जो विषय भोगों में लिप्त हो रहे हैं, वो स्त्री पुरुष प्रसंग, जहाँ पुरुष पुरुष स्त्री स्त्री प्रसंग कर रहे हैं, सन्यासी अपने आप को कहलाते हैं। दुराचारी लोग भी अपने आप को वैरागी कहलाते हैं कि हमारी आसक्ति है ही नहीं, हम इसको एंजॉय करते नहीं, लेकिन दूसरे को सुख देने के लिए हम प्रस्तुत हैं, यही हमारा सन्यास है। क्या ये सन्यास है? कहते नहीं। यहां बड़े क्लियर शब्दों में कहा है, उनके लिए। किनके लिए? उन परम पुरुष परमात्मा के लिए, क्योंकि वह ही इस सृष्टि के कर्ता धर्ता रचयिता हैं। इससे उन्हीं की पूजा के उद्देश्य से जो शास्त्र नियत कर्म है उनको करते हुए 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करो।
इस प्रकार अपने पूर्ण जीवन को भगवान को समर्पित कर दो। इस प्रकार करने से क्या होगा? तुम कर्म बंधनों से मुक्त हो जाओगे। ना कर्म लिप्यते नरे, उसको कर्म जो है बांध नहीं सकेंगे। अन्यथा इस जगत में कोई भी जीव ऐसा नहीं जो कि कर्मों के द्वारा बंधा नहीं है। कैसे? किसी ने पुण्य किया, माने खड्डा खोदा, ये 5 मिनट आगे है। खड्डा खोदा, चेक करना टाइम, 4 मिनट 3-4 मिनट आ गए। तो खड्डा खोदा किसके लिए? पानी पिलाने के लिए, ठीक है। लेकिन पानी पिलाने के लिए जो खड्डा खोदा, उसमें से कितने चींटियों के घर, कितने ही जीवों के घर उसमें खराब हुए, उनका पाप किसको लगेगा? फिर उसे पुण्य क्यों कहते हैं? उसे पुण्य इसलिए कहते हैं कि उससे बहुत से जीव पानी पिएंगे, लेकिन इतने जीवों की हत्या हुई, वो पाप नहीं है, वो पाप है। अर्थात किसी भी कर्म को पुण्य नहीं कहा जा सकता और किसी भी कर्म को पाप भी पूरी तरह नहीं कहा जा सकता। उदाहरण के लिए, मनुष्य को मारना तो महापाप है, और महापाप है अगर कोई सद ब्राह्मण को मार दे। लेकिन सद ब्राह्मण को मार करके अगर उसको कहीं पे जंगल में डाल दिया, करोड़ों खरबों करोड़ों कीड़े खा रहे हैं उसको, हैं? वो जानवर खा रहे हैं। अगर ऐसी स्थिति में वो जानवर खा रहे हैं तो क्या उनका पेट नहीं भरा? क्या पुण्य का काम नहीं है? हाँ जी, पुण्य, इतना जीवों को खाना दिया, भोजन दिया, तो पुण्य हुआ ना। पुण्य होने पे भी वो महा नहीं, महापाप कहा। क्यों कहा? क्योंकि वह ब्राह्मण जो सद ब्राह्मण है, वो अपने आप को प्रभु को समर्पित कर दिया। करने से उसके संपूर्ण जीव प्रभु के सेवा में लग चुके हैं, और ऐसी स्थिति में उन जीवों के मुक्त होने की स्थिति को उसने खराब किया, उसने नुकसान पहुंचाया, इसलिए वो महापाप हुआ। तो कहने का मतलब उसमें जो पुण्य दिखलाई दे रहा है, वो पुण्य का इतना अधिकता नहीं है, इतना ज्यादा नहीं है जितना कि पाप की अधिकता है। जैसे उदाहरण के लिए कोई तोलता है, जिधर बाट ज्यादा भारी होगा तो कहेंगे भैया ज्यादा है। तो क्या ज्यादा है? 1 किलो से ज्यादा है। किलो होगा तो समान होगा, लेकिन किलो से ज्यादा होगा या किलो से कम होगा तो एक पलड़ा भारी होगा और एक कम होगा। इसी तरीके से पाप पुण्य तो है ही दोनों में, लेकिन जिसमें पाप ज्यादा है वो भारी होगा और उसे वही कहा जाएगा कि हाँ भाई इसमें नहीं, ये कम है या ये ज्यादा है। तो पाप पुण्य सब में है, किसी से भी कोई मुक्त नहीं हो सकता इस संसार से। केवल वही मुक्त हो सकता है कि जो व्यक्ति भगवान को समर्पित होकर के कर्मों को करता है, और वो भी कर्म वेद विहित कर्मों को। वांछा कल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। 4 बार महामंत्र। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधा गोकुलानंद देव की जय।
कृष्ण बलदेव की जय, नंद यशोदा मैया की जय। जय परमाराध्यतम पतित पावन परम करुणामय ओम विष्णुपाद 108 श्री श्रीमद्भक्तिवल्लभ तीर्थ गोस्वामी श्री गुरुदेव महाराज की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। सारस्वत गौड़ी आचार्य वृंद की जय। जय राम लक्ष्मण जानकी मैया की जय। जय जनक नंदनी श्री सीता महारानी की जय। तदीय आविर्भाव तिथि पूजा महामहोत्सव की जय। जय 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 जाननमा देवी की जय। तदीय आविर्भाव तिथि पूजा महामहोत्सव की जय। श्री मधु पंडितेर तिरुभाव तिथि पूजा महामहोत्सव की जय। समागत भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो आज जो सीता जी है वो सीता